मैं ना तो सर्वश्रेष्ठ हूँ और ना ही विशेष हूँ। मैं तो बस महादेव का एक छोटा सा दास हूँ। ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को एक महादेव के एक भक्त के निस्वार्थ प्रेम और तपस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पूरी ज़रूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहाँ पे एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था और उनके एक पुत्र था जिसका नाम था शिवदत्त। शिवदत्त के माता पिता बहुत धार्मिक थे और वो हमेशा शिव जी के पूजा में लीन रहा करते थे। शिवदत्त भी बचपन से ही शिव जी का भक्त बन गया। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो उसने अपने जीवन को शिव जी को समर्पित कर दिया। वो जंगल में जाकर तपस्या करने लगा और तपस्या करते करते उसको बरसों बीत गए, पर शिव जी प्रकट नहीं हुए। गांव वाले और उसके अपने लोग, उसके रिश्तेदार लोग, सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सब लोग शिवदत्त से बोलने लगे, अब भी क्या मिलेगा तुझे? इतने दिन से तू तपस्या कर रहा है और तुझे कुछ नहीं मिला, तू सब छोड़ दे। उन लोगों को लगता था कि जो है शिवदत्त कुछ पाने के लिए ये तपस्या कर रहा है, शिवदत्त अमीर बनने के लिए ये तपस्या कर रहा है। लेकिन शिवदत्त निस्वार्थ भाव से शिव जी को मानता था और शिव जी की पूजा करता था। उसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा था। वो निस्वार्थ शिव जी की पूजा करता था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था। लोगों को यही समझ में आता था कि वो अमीर बनने के लिए शिव जी की पूजा कर रहा है और शिव जी की तपस्या कर रहा है। पर शिवदत्त ने हार नहीं मानी। उसने और कठोर तपस्या शुरू कर दी। अब वो दिन में सिर्फ एक बार बेलपत्र चढ़ाकर जल अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जप करता। पूरे समय वो ओम नमः शिवाय का जप करता रहता। फिर एक दिन अचानक आकाश से दिव्य रोशनी प्रकट हुई और एक दिव्य स्वर गूंजा। आकाश में बिजली चमकने लगी और आकाश में बहुत तेज रोशनी हुई और आकाश से एक दिव्य आवाज आती है, बस कर शिवदत्त, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे ऐसा मन दो जो सदा आपके चरणों में अटल रहे, और ऐसा हृदय दो जो दूसरे के दुख को अपना समझे। शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा भाव ही सबसे बड़ा वरदान है। आज से तुम्हारा नाम अमर रहेगा, क्योंकि तुमने मुझसे कुछ पाने के लिए नहीं, सिर्फ मुझे पाने के लिए तप किया। तो शिवदत्त ने शिव जी से कुछ पाने के लिए तप नहीं किया, वो सिर्फ शिव जी को पाने के लिए तप किया। उसने निस्वार्थ तप किया, उसने निस्वार्थ तपस्या किया। तो सच्ची भक्ति वही होती है जो निस्वार्थ हो, जिसमें केवल समर्पण हो, फल की इच्छा नहीं। देखिए, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान से आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान को सब पता होता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। इसलिए हमेशा निस्वार्थ भाव से पूजा अर्चना करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और पता है, सबसे बड़ी पूजा होती है माता पिता की पूजा। सबसे बड़ी पूजा होती है अगर आपके अंदर दया है। अगर आप किसी को परेशान देख रहे हैं, किसी को दुखी देख रहे हैं, आप उसकी मदद कर दीजिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वो आपके ऊपर बहुत खुश होते हैं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी असहाय की सेवा कर रहे हैं, और अगर कोई भूखा है उसे आप भोजन करा दे रहे हैं, अगर कोई जो है जानवर, कोई पशु पक्षी परेशान है, उसकी आप मदद कर दे रहे हैं, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो असली पूजा जो होती है दया होती है। दया होनी चाहिए सबके प्रति। अगर किसी के व्यवहार से कोई दुखी है, किसी के मन को ठेस पहुंच रहा है, कोई किसी को रुला रहा है, तो इससे भगवान कभी खुश नहीं होते हैं, कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई चाहे जितना ही पूजा पाठ क्यों ना कर ले,
अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।